अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद अली इस्लामिक इन्फो में खुश आमदीद। अल्लाह व तबारक ताला ने इस सरजमीन पर 1.25 लाख के करीब पैगम्बरों को भेजा, जिनका सामना इस दौर के फ़िरऔन और नमरूद जैसे सरकश लोगों से होता रहा। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों को इन सरकश लोगों से फतह नसीब फरमाई और ये साबित कर दिया कि अल्लाह ताला हमेशा सच्चे लोगों का मददगार रहता है। आज मैं आपको एक ऐसे अजीब शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ना तो कोई बादशाह था और ना जिन्नात की किसी मखलूक में से था, मगर इस जैसा इंसान इसके बाद आज तक दुनिया ने नहीं देखा, क्योंकि वो शख्स अपने जिस्मानी खदोखाल और ताकत के लिहाज से पूरी दुनिया में मुनफरिद था। तारीख की किताबों में उस शख्स को खौज बिन अनक के नाम से पुकारा गया है। ये शख्स इतना लंबा और देवकामत था कि अगर वो समुंदर में चलता तो डूब ना सकता था। लंबे लंबे दरख्त और ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसके सामने छोटे छोटे महसूस होते थे। उसका कद और लंबाई इतनी ज्यादा थी कि बाकी लोग उसके सामने कीड़े मकोड़े नजर आते थे। औज बिन अनक के बारे में लिखा गया है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा के बदन से पैदा हुआ था। औज बिन अनक बचपन से ही दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ नजर आता था। वो कद और ताकत के लिहाज से बाकी बच्चों से मजबूत नजर आता और जब जवान हुआ तो उसका कद गैर मामूली तौर पर बढ़ता ही चला गया। एक रिवायत में आता है कि उसका कद 80 हाथ लंबा था। औज बिन अनक बहुत ही जाबर, काफर और सरकश किस्म का शख्स था। अक्सर रिवायतों में आता है औज बिन अनक का ताल्लुक कौम आद से था। कौम आद पर अज़ाब इलाही के बाद बाकी बच जाने वाले लोगों में से एक शख्स औज बिन अनक था। चूंकि कौम आद जिस्मानी लिहाज से लंबे और ताकतवर लोग होते थे, इसलिए औज बिन अनक की बनावट भी वैसी ही थी। हजरत इब्ने बिन उमर फरमाते थे कि औज बिन अनक का कद इतना ज्यादा था कि वो समुंदर के अंदर हाथ डालकर मछली पकड़ लेता और उसे सूरज के करीब भून कर खाता था, और जब प्यास लगती तो अपनी लाठी से बादलों को हाँकता और बादलों से ही पानी पी लेता। रिवायत में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में औज बिन अनक मौजूद था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत पड़ी, लेकिन उस लकड़ी को लाना मुमकिन नहीं था। तब औज बिन अनक ने आपकी मदद की थी। औज बिन अनक इन लकड़ियों को शाम से उठाकर लाया करता था। अल्लाह व तबारक ताला ने उसके उस अमल से खुश होकर उसे तूफान नूह में गर्क होने से निजात दे दी। लेकिन कुछ रिवायात में आता है कि औज बिन अनक नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था और आपकी कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया, और जब तूफान नूह आया तो पानी सिर्फ उसकी कमर तक आता था। अगर बाज़ उलमा ने इस बात की सख्त मुखालफत की है, क्योंकि कुरान मजीद की आयात के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाले अजाब के बाद कोई भी ऐसा शख्स ना बचा था जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार ना हुआ था। रिवायतों के मुताबिक औज बिन अनक ने काफी लंबी उम्र पाई थी। उसकी उम्र तकरीबन 3600 साल थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक जिंदा रहा, और रिवायतों में ये भी बात मौजूद है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस सरकश को कत्ल किया था। वाकया कुछ यूं है कि जब बनी इसराइल को फिरौनियों से निजात मिली और फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया और अल्लाह ने शाम की जमीन बनी इसराइल को दे दी, लेकिन वहाँ जाबर और सरकश किस्म के यूनानी लोग आबाद थे। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि उन लोगों से जंग की जाए, और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फतह का वादा किया था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने 12 कबीलों से 12 सरदारों को चुनो। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 कबीलों से 12 सरदारों को चुना। उन सरदारों को मुल्क शाम की तरफ भेजा ताकि वहाँ दावत हक पहुँचाई जाए और उन्हें बताया जाए कि मुल्क शाम की सरजमीन अल्लाह ताला ने हमें अता कर दी है।
لہٰذا تم لوگ ہماری اطاعت کرو، اگر وہ انکار کریں تو جنگ کا اعلان کر کے واپس لوٹ آنا۔ جب وہ سردار ملک شام پہنچے تو ان کا سردار اوج بن انق تھا۔ جب وہ سرداران اوج بن انق سے ملے تو اس کی قد و قامت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر سرداران نے اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ جیسے ہی سرداران نے اسے یہ پیغام دیا، اوج بن انق غضبناک ہو گیا اور ان سب سرداروں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر مسلنا چاہا، مگر جب ان سرداروں کے منہ پر خوف دیکھا تو ان کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کا حال بیان کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سرداران کو حکم دیا کہ تم اپنے قبیلوں میں جا کر عوام کو ملک شام کی خوبیوں کے متعلق بتاؤ، باقی حالات کا ذکر مت کرنا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی بات صرف 2 سرداران نے مانی۔ باقی سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے لوگوں کی طاقت اور غضب کا حال اپنی قوم کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل جہاد پر جانے سے ڈر گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تو اور تیرا رب ان لوگوں سے جا کر جنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کی وجہ سے ملک شام کی سرزمین 40 سال تک بنی اسرائیل پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں دھکے کھاتی رہی۔ اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی ملک شام اوج بن انق اور اس کی قوم سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اوج بن انق نے ان کو دیکھا، وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو چونٹی کی طرح مسل دے۔ یہ سوچتے ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حملہ کیا اور 10 گز اچھل کر اس کے ٹخنوں پر اپنا عصا مارا، اور وہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ اوج بن انق جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کی لاش 40 سال تک اس جگہ زمین پر پڑی رہی۔ اتنے عرصے میں اس کے جسم کا سارا گوشت گل گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد سے فارغ ہو کر واپس لوٹے، اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور بہت عرصہ تک اس کا ڈھانچہ پل کا کردار ادا کرتا رہا۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو، مگر جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، یہ طاقت اور غرور ریت کے ذروں کی مانند ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور باقی لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتی ہے تاکہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔